दूसरा हमारा है सेकंड नंबर, सब्स्टिट्यूशन बाई AgOH. दिस इज सिल्वर हाइड्रोक्साइड. तो लिखेंगे अल्काइल हैलाइड reacts with silver hydroxide to give alcohol. एग्जाम्पल में RX AgOH, ये बाहर निकल गया, ये बनेगा ROH प्लस AgX. अगर मैं R के जगह पे CH3 और CH2 ले लूं और X के जगह पे Br ले लूं, लिखना नहीं, समझ लो पहले. तो AgOH इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये AgBr बाहर निकल गया और क्या बनेगा CH3 CH2 and OH plus AgBr. This is ethanol, where X is chlorine, bromine, iodine, मीन्स हैलोजन, और R तो पता ही है. R का मतलब CH3 C2H5 ATC. ठीक है, लिख लो, फिर आगे लिखते हैं. है सब्स्टिट्यूशन बाई Ag2O, का नाम है सिल्वर ऑक्साइड. तो लिख सकते हैं अल्काइल हैलाइड reacts with silver oxide to give ether RX, इधर भी RX Ag2O, ये बाहर निकल गया 2AgX ROR बन गया ROR, यानी ये बनेगा ROR प्लस 2AgX. दिस इज ईथर. अगर हमने R की जगह पे मिथाइल ले लिया, यानी CH3 CH3 Cl Cl Ag2O, तो ये बाहर निकलेगा और ये बनेगा CH3 OCH3 प्लस 2AgCl. दिस इज डाईमिथाइल ईथर. कॉमन नेम आईपेक में मिथऑक्सी, यानी दिस इज मिथॉक्सी मिथेन. मिथॉक्सी मिथेन आईपेक नेम. नेक्स्ट है चौथा, सब्स्टिट्यूशन बाई KCN. दिस इज पोटेशियम साइनाइड. तो लिख सकते हैं अल्काइल हैलाइड reacts with KCN to form alkane nitrile. दिस इज आईपेक नेम. कॉमन में अल्काइल साइनाइड. आपको पता है पोटेशियम साइनाइड के बारे में जानते हैं? बस
एक बूंद काफी है जिंदगी के खत्म करने के लिए। जीभ पे थोड़ा सा टच करिए और आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ होगा तुरंत। 5 से 10 सेकंड में रॉकेट की तरह आत्मा जाएगा, परमात्मा में मिल जाएगा। इतना डेडली पॉइजनस है पोटेशियम साइनाइड। चाटते के साथ साफ। जिसने इसको बनाया था उसने टेस्ट बताने के लिए मतलब जैसे कोशिश की, जीभ पे टच किया, इतने में साफ। सिर्फ इतना लिख पाया कि एस। अब एस का मतलब स्वीट भी होता है और एस का मतलब सावर यानी खट्टा भी होता है। तो क्या था अब बताओ। उसको आगे क्लियरिफाई करने के लिए फिर सुसाइड करो। तो लास्ट अंतिम दिन में उसकी जो वाइफ थी उन्होंने टच किया और डब्लू लिखा उसके बाद। वो भी लिखने वाला दूसरा था, तो SW से पता चल गया कि ये मीठा है। इसलिए जितने भी जहर हैं वो मोस्टली मीठा होता है, स्वीट होता है। कड़वा होगा तो कोई जहर खाएगा? नहीं खाएगा। तो इसलिए पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ? दुश्मनों को मारने के लिए। जो भी अगर दुश्मनी कर रहा हो ना उसको थोड़ा सा इंजेक्शन दे दो, बस साफ। आएगा नहीं, गवाही देनी मतलब होगा ही नहीं, तो साफ ही हो जाएगा। इसलिए तो रिएक्शन में है RX प्लस KCN, ये बाहर निकल गया और ये बना RCN प्लस KX। एग्जाम्पल अगर हम लें तो CH3 और Cl प्लस KCN, ये KCl बाहर निकल गया और CH3 और Cn बन गया। बाहर क्या निकल गया? KCl। अब आपको बता दें इसका नाम है, कितने कार्बन है? 1 और 2। 2 कार्बन को अल्केन में क्या कहते हैं? इथेन। और इसमें क्या है? Cn लगा हुआ है, तो इथेन नाइट्राइल कहेंगे इसे। तो आईपेक नेम क्या हो गया? इथेन नाइट्राइल। ये आयुपेक नेम है। और कॉमन में दिस इज मिथाइल, दिस इज साइनाइड, तो मिथाइल साइनाइड। ठीक है। आपको पता है, आपने सबने सुना होगा, आपके जन्म से पहले, बर्थ से पहले की बात है, आपने सुना होगा भोपाल ट्रेजेडी। अपने घर वालों से सुना होगा, भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसमें गैस लीक कर गया था और 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। वो था मिथाइल आइसो साइनाइड, जो अभी बनाएंगे, आगे बनाएंगे इसके बाद। सूंघते ही साफ। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ऐसे हैं। N2O, N2O लाफिंग गैस, सूंघते सूंघते हंस हंस के पागल हो जाएंगे। ठीक है। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं और किसी के घर में कोई टपक गया और अर्थी के पास लोग खड़े हैं, वो स्प्रे करके चले जाओ, वो सब हंसने लगेंगे पागलों की तरह। ठीक है, नहीं समझे? और टीयर गैस, जब किसी की बारात हो रही है तो वहां स्प्रे कर दो, तो वहां रोने लगेंगे। इसकी शादी हो रही है, जो नहीं भी रोना चाहता है। केमिस्ट्री भी है कमाल की चीज। कभी हंसा दो, अब तुम चाहो तो कोई आदमी तुम्हारे पास हो तो लाफिंग गैस स्प्रे करो तो हंसने लगेगा वो। अच्छा हंस रहा है, ले टीयर गैस, फिर रोने लगेगा वो। तो हम हंसा रुला के दोनों पागल कर सकते हैं। किससे? केमिस्ट्री के केमिकल कंपाउंड से। बट एक चीज नहीं बना जो अमर कर दे आदमी को, वो बन जाता तो सबसे पहले साइंटिस्ट ही अमर हो जाते। मरने का तो तरीका बता दिया उन्होंने। अब यहां देखिए, इसमें एक आपको कन्वर्जन बता रहा हूं, ध्यान से समझना है। दिस इज द कन्वर्जन। कैसे होता है? अगर मैंने CH3 लिया और Cn लिया, इसमें 3 चीजें हो सकती है। देखो, एक ही कंपाउंड 3 चीज बनेगा, एक यहां, एक यहां और एक यहां। आप यहां डालो H2SO4, पर डालना क्या है? कंसंट्रेटेड। और एक H2O डालो। कितने H2O डाला हमने? 1 मोल डाला। H2O का O इस कार्बन के पास आएगा और H2 जो है वो नाइट्रोजन के साथ आएगा और बनाएगा CH3। ये तो है ही, C डबल बॉन्ड O और N और H2, ये बनेगा।
मैं जो समझ में आया दोबारा बताऊं? सर समझ आ गया। हैं? आ गया सर समझ। अब देखो, इसमें आपने क्या बनाया, H2O डाला, तो O आ गया कार्बन के साथ, H आ गया नाइट्रोजन के साथ। तो देखो H2O, नहीं तो पहले क्या था, CN तो था ही। अब इसका नाम है एसिड एमाइड। क्या बन गया ये? हाँ। अब इसमें देखो, डायलूट H2SO4। अब 2 मोल H2O डालना है। कितने मोल? यहां कितने हाइड्रोजन है? 4। मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4, पर ऑक्सीजन 2 ही है। तो 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन को नाइट्रोजन लेके चला जाएगा। अगर हम इसमें से 4 में से 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दें तो ये बनेगा अमोनिया, NH3। अब यहां बच गया 1 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, तो वो कार्बन को देंगे। तो ये तो CH3 रहेगा ही, और ये बन जाएगा COOH, ये प्लस आ गया। समझ गए? यहां से 3 हाइड्रोजन goes with nitrogen to form ammonia, and 1 hydrogen 2 oxygen combined with carbon to form COOH। तो अगर आप दोनों में H2SO4 ही डाल रहे हो, दोनों में H2O ही डाल रहे हो, एक में प्रोडक्ट एमाइड बन रहा है और एक में प्रोडक्ट बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। किस पे डिपेंड कर रहा है? ये कंसंट्रेटेड है और ये डाइल्यूटेड है। समझ गए? अब यहां देखिए, यहां डालिए लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, यहां देखना है LiAlH4 और 2H2 डालेंगे। अब हमने क्या किया, कंपाउंड सेम है, तो हमने क्या चेंज कर दिया, रिएजेंट चेंज कर दिया। यहां पर लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यानी रिडक्शन कर रहे हैं। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जाएगा और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जाएगा, और क्या बनाएगा, ये CH3 तो रहेगा ही, CH3, ये CH2 हो जाएगा और ये NH2 हो जाएगा, NH2। इसका नाम है देखो 1 1 2 इथेन। तो इथेन एमाइन, क्या नाम है इसका, इथेन एमाइन। इसका नाम है एसिटिक एसिड, या इथेनोइक एसिड भी कह सकते हो आप। इसको लिखेंगे एसिटामाइड, या इथेनामाइड भी कह सकते हैं हम। तो आप इथेन नाइट्राइल, इसका नाम क्या है, इथेन नाइट्राइल को कन्वर्ट कर सकते हैं एसिटामाइड में, या एसिटिक एसिड में, या इथेन एमाइन में। इसका दूसरा नाम भी है मिथाइल साइनाइड। फर्क यह है कि नीचे वाला कॉमन है, ऊपर वाला आयुपिक है।